हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। सीखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इनमें से कुछ भी आएगा ना तो वो कौन से सेंटेंस होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी पहचान को लिखूँगा। हमारी पहचान है यहाँ पर चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे जब कभी भी वाक्य के लास्ट में हिंदी का जो सेंटेंस होगा ना उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे, इनमें से कुछ भी आएगा ना तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब बात करूँगा इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका रूल लिखूँगा। जो इसका रूल होता है ना, हम लिखेंगे रूल को। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेड आएगा। हेड यहाँ पर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है ना, जो नोट है ना हेड के बाद आएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। अब मैं बात करूँगा कुछ इसके एग्जाम्पल की। आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा इसके सेंटेंस कैसे बनाने हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके एग्जाम्पल की। जैसे वह दिल्ली जा चुका था। वह दिल्ली जा चुका था। हमें सेंटेंस को पहचानने के लिए लास्ट के दो शब्दों को देखना पड़ेगा। हमें पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, चुका था, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाऊंगा मैं, ही हैड गॉन टू दिल्ली। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड आया, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, टू दिल्ली। हम इस बात का ध्यान रखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा क्या आएगा, हैड आएगा, हैव नहीं आएगा और ना ही हैज आएगा। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल कराऊंगा। जैसे तुम उससे मिल चुके थे। आपको लास्ट में देखना है, पहचानना सेंटेंस कौन सा है। ये क्या है, चुके थे, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट। तो आपको बनाना है यू, हमेशा हैड आएगा पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। यू हैड, वर्ब क्या है यहाँ, मिलना। मिलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। उससे की क्या होगी, हिम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल की बात और करेंगे। आपको लास्ट में देखना सेंटेंस कौन सा है, चुके थे, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट। इसे बनाओगे यू हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर, बुलाना। बुलाने की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड होती है। फर्स्ट फॉर्म कॉल होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है। यू हैव कॉल्ड हिम। आपको एक एग्जांपल और बताता हूं इसका नेगेटिव। हम क्रिकेट खेल चुके थे। आपको लास्ट से पहचानना है ये सेंटेंस कौन सा है, चुके थे। जब चुके थे वाला सेंस आएगा तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम बनाएंगे वी
हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर खेलना, खेलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब हम कुछ नेगेटिव एग्जांपल करेंगे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के, जैसे वे वहां नहीं जा चुके थे। इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट है तो हम नॉट लगाएंगे हेड के बाद, दे हैड नॉट, वर्ब जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन वहां की क्या होगी देयर। ये सेंटेंस बनाए, दे हैड नॉट गॉन देयर, सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वहां की क्या होती है देयर होती है। एक एग्जांपल और करेंगे नेगेटिव का यहां पर, तुम उससे बातें नहीं कर चुके थे। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बनाएंगे, यू हैड नॉट, बात करने की क्या होती है टॉक होती है, और टॉक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है टॉक्ड, टॉक्ड विद हिम, विद हिम, सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे की क्या होगी विद हिम। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम रूल को समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल के लिए। वो दो टाइप का होता है, उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा यस और नो वाला, जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। हमारा इसका रूल है सब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले आएगा हमारे यहाँ पर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो नहीं आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट लगाना है ना तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे क्या हम उन्हें जान चुके थे। जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है ना उसे बोलते हैं यस और नो वाले सेंटेंस, क्योंकि इनके जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे क्या हम उन्हें जान चुके थे, या तो यस में आंसर आएगा या तो नहीं में। इसके लिए रूल कौन सा अप्लाई होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसे बनाएंगे हैड सब्जेक्ट वी, और जानने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जानने की फर्स्ट फॉर्म होती है नो और थर्ड फॉर्म होती है नोन। हैड वी नोन, उन्हें की क्या होगी देम। एक एग्जांपल और करेंगे यहां पर हम, क्या वह स्कूल नहीं आ चुका था, क्या वह स्कूल नहीं आ चुका था। इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले हैड आएगा हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, और आने की थर्ड फॉर्म क्या होती है कम ही होती है। फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है कम होती है। हैड ही नॉट कम टू स्कूल।
आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ चुके होंगे, यस और नो वाले। अब हम सीखेंगे WH फैमिली के कुछ सेंटेंस। जैसे उसके लिए सबसे पहले हमें रूल को चेंज करना पड़ेगा। WH फैमिली सेंटेंस के लिए इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? WH फैमिली का वर्ड आएगा। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हमारे WH वर्ड क्या होते हैं? जो वर्ड W या H से स्टार्ट होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं WH फैमिली के वर्ड। जैसे हाउ, हाउ को बोलते हैं कैसे। वेयर, वेयर को बोलते हैं कहाँ। और वाई, वाई को क्या बोलते हैं? क्यों। व्हेन को क्या बोलते हैं? कब। ये हमारे कुछ WH फैमिली वर्ड हैं। जो ये WH वर्ड है ना, सेंटेंस के कहीं बीच में आएंगे हिंदी के वाक्य में। ये इनकी पहचान होती है, आपको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। जैसे तुम पार्क में कब घूम चुके थे। इस सेंटेंस की पहचान क्या होगी? जो WH फैमिली का वर्ड है ना, जो हमारे WH फैमिली के वर्ड है, हिंदी का वाक्य ना सेंटेंस के कहीं बीच में आएगा। ना तो ये बिल्कुल शुरू में होगा और ना ही बिल्कुल लास्ट में होगा। इससे पहले हो सकता है, लेकिन ये शुरू में नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये कहीं सेंटेंस के बीच में मिलेगा आपको। इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम? कब की इंग्लिश लिखेंगे। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब डू, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? हैड, यू। घूमने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म वॉक होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉकड हो जाएगी। व्हेन हैड यू वॉकड इन पार्क। मैं आपको एक नेगेटिव एग्जांपल समझाऊंगा इसका WH फैमिली का। जैसे वह तुमसे झूठ क्यों नहीं बोल चुकी थी। वह तुमसे झूठ क्यों नहीं बोल चुकी थी। इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले तो पहचानना है जो WH फैमिली का वर्ड है ना, सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ये शुरू में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इस सेंटेंस की ये पहचान होती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसकी इंग्लिश लिखेंगे। वाई की इंग्लिश क्या होती है? क्यों की इंग्लिश होती है वाई। हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट सी। उसके बाद नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा वाई हैड सी नॉट। झूठ बोलने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? लाइड हो जाता है। लाइड टू यू। वाई हैड सी नॉट लाइड टू यू। ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस सेंटेंस में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।